नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वैशाली लोकसभा सीट की। वैशाली लोकसभा सीट में आरजेडी के कैंडिडेट हैं मुन्ना शुक्ला, जो कि बाहुबली भी रह चुके हैं और अभी फिलहाल जो है जेल से जमानत पर बाहर निकल चुके हैं और अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। लेकिन उनकी टक्कर जो है यानी एनडीए के कैंडिडेट हैं यानी चिराग पासवान ने वीना सिंह को वहां से उतारा है वैशाली लोकसभा सीट से। तो टक्कर कड़ी है और जो है मुन्ना शुक्ला काफ़ी ज़्यादा विवादों में भी आए। बीच में भूमिहार और चमार जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस वजह से वो चर्चा में आए और मीडिया के सामने उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। लेकिन मुन्ना शुक्ला जो है लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, उनके सामने कई मुश्किलें भी आ रही हैं, लेकिन वो मुश्किलों को चीरते हुए आगे निकल रहे हैं और लोगों से जनसंवाद भी लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तेजस्वी यादव की जो परिवर्तन पत्र जो उन्होंने जारी किया है, यानी जो मैनिफेस्टो जो जारी किया गया है इंडिया गठबंधन का, जिसमें 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया है, उस आवाज़ को, उस पत्र को यानी तेजस्वी यादव के वक्तव्य को वो बुलंद करते हुए नज़र आ रहे हैं वैशाली लोकसभा सीट पर। तो बिहार के हाजीपुर में आरजेडी के बाहुबली नेता हैं मुन्ना शुक्ला के बयान पर विवाद खड़ा हो गया। यानी विवादों से उनका पुराना नाता रहा है और एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया। यानी 2024 के चुनाव प्रचार में बुधवार को मुन्ना शुक्ला ने लोगों को 90 के दशक वाला जिन का याद दिलाया। मुन्ना शुक्ला ने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि 90 और 95 वाला जिन निकलेगा और बिहार से लालटेन लेकर दिल्ली पहुंचेंगे, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। इसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। आपको पता होना चाहिए कि 90 और 95 के दशक में जो जिन निकलता था, हो सकता है कि इस बार भी वो जिन निकलेगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं इस पर चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। चिराग ने कहा है कि ये बयान मुन्ना शुक्ला पर ही भारी पड़ेगा। मुन्ना शुक्ला आरजेडी के सिंबल पर बिहार के वैशाली लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है और धुआंधार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। बीते बुधवार को वैशाली लोकसभा के वैशाली कचहरी गांव में मुन्ना शुक्ला चुनावी प्रचार कर रहे थे और सभा को संबोधित करते हुए 90 के दशक वाला जिन को याद दिला रहे थे। मुन्ना शुक्ला के बयान के बाद बिहार की राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई। वहीं शुक्रवार की देर रात लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजीपुर पहुंचे। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चिराग पासवान पहुंचे थे। इस दौरान मुन्ना शुक्ला के बयान पर उन्होंने कहा कि मुन्ना शुक्ला ने जो बयान दिया है, वो बयान मुन्ना शुक्ला पर ही भारी पड़ेगा और चुनाव में पता चलेगा। बता दें कि मुन्ना शुक्ला आरजेडी के टिकट से वैशाली लोकसभा सीट चुनाव लड़ रहे हैं। मुन्ना शुक्ला की छवि बाहुबली नेता वाली है। उनके सामने एलजेपी आर के टिकट से वीना देवी चुनावी मैदान में। वीना देवी वर्तमान में सांसद भी हैं। पिछले चुनाव में वैशाली सीट से उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो मुन्ना शुक्ला जो है वो इस तरह के विवादित बयान भी दे रहे हैं और उसके साथ ही साथ जो है वो तेजस्वी यादव की बातों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। वैशाली लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और हर रोज़ वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, लाइव आते हैं और अपने जनसंवाद को लाइव करते हैं। उसमें वो साफ कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से जो बातें कह रहे हैं उस पर अमल किया जाएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार ही आएगी। तो आप भी सुनिए मुन्ना शुक्ला क्या कुछ कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पार्टी का जो घोषणा पत्र है, हमारे पार्टी का, हमारे महागठबंधन का जो योजना है, जो हमारी पार्टी ने घोषणा किया कि हम 5 साल में ये करेंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे, 200 यूनिट बिजली हर घर को देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, किसान के सभी फसलों पर एमएसपी देंगे, 24 जन योजना है, वो परिवर्तन पत्र है हमारा जो अगले 5 साल के लिए निर्धारित है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर घर को जाके बताने का काम करें। अपने तमाम अगल बगल अपने कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं, पंचायत अध्यक्षों से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा घोषणा पत्र है हर घर में पहुंचाने का काम करे। लोगों को विश्वास है महागठबंधन पर, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी पर, हमारे सामाजिक न्याय के प्रोदा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी पर भरोसा है। आप लोग उनकी बातों को, उनके घोषणा को, उनके योजना को जो 5 साल में कर रहा है, ये घर घर तक पहुंचाने का काम करे। यही मेरा सफर है।
तो बता दें कि बिहार में वैशाली लोकसभा सीट पर राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मुन्ना शुक्ला को एक बड़ा झटका भी लगा है। मुन्ना शुक्ला पर जमीन पर जबरन कब्जा करने का एक आरोप है और इसी मामले में उनकी अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज हो गई है। ADJ 5 के कोर्ट में ये याचिका थी जिसे खारिज कर दिया गया है। उन्होंने 3 अप्रैल को याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि मुन्ना शुक्ला पर 8 अगस्त 2023 को ये मामला बीबीगंज के अमिताभ कुमार गुप्ता ने दर्ज कराया था। इस मामले में मुन्ना शुक्ला के साथ उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। अब तक तो राजद प्रत्याशी इस मामले को लेकर खास चिंतित नहीं थे, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने के बाद उन्होंने इस मामले में राहत की संभावना तलाशी, जो अब खत्म दिखाई दे रही है। हालांकि मुन्ना शुक्ला हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन बड़ा खतरा यही है कि पुलिस भी उनकी जमानत याचिका रद्द होने के बाद कार्रवाई कर सकती है। तो मुन्ना शुक्ला विवादों में रहे हैं और अभी मुश्किल में भी आ गए हैं। बावजूद इसके जो है वो जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। हर रोज़ वो 2 से 3 जनसभाओं को संबोधित करते हैं, जो कि उनके सोशल मीडिया पर भी दिखाई देता है। तो आप मुन्ना शुक्ला को लेकर क्या सोच रखते हैं, ये सब हमें कमेंट में जा करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। धन्यवाद।